हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, सुबह हमने कंटेंट की क्लास ली थी जिसमें आज से हमने गद्य की विधाएँ स्टार्ट की हैं और जिसमें मैंने नाटक का आज इंट्रोडक्शन दिया था जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट जो है द्विवेदी काल पर। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की अपेक्षता ना रह जाए? नंबर 1 गुरुकुल, नंबर 2 रंग में भंग, नंबर 3 साकेत और नंबर 4 पंचवटी। तो फ्रेंड्स ये रचना थी साकेत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा साकेत। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। नंबर 1 कानपुर, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स ये केंद्र था कानपुर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। प्रश्न नंबर 4, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? नंबर 1 रामनरेश त्रिपाठी, नंबर 2 बद्री नारायण प्रेमघन, नंबर 3 श्रीधर पाठक, नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो फ्रेंड्स ये उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिओद के साथ। प्रश्न नंबर 5, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 दिनकर और नंबर 4 हरिओद। तो फ्रेंड्स ये कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ हो लोहित हो चला, किसकी पंक्ति हैं? नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 रामनरेश त्रिपाठी और नंबर 4 हरिओद। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध पंक्ति हैं हरिओद की। नेक्स्ट, मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? अर्थात मेघनाथ वध जो माइकल था इंग्लिश में और उसका हिंदी में अनुवाद मेघनाथ वध के नाम से किसने किया था? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 रांगय राव। तो फ्रेंड्स ये किया था मैथिली शरण गुप्त ने माइकल का हिंदी में अनुवाद मेघनाथ वध नाम से। नेक्स्ट, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स ये काव्य के संबंध में कविता के संबंध में कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। नंबर 1 कल्पना का अतिरेक, नंबर 2 राष्ट्रीयता, नंबर 3 इतिवृत्तात्मकता, नंबर 4 नीति और आदर्श का चित्रण। तो फ्रेंड्स पहले ये देख लीजिए, जो द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है इतिवृत्तात्मकता। ये प्रश्न आता है, स्पेशल अलग से भी पूछा जा सकता है। और नीति और आदर्श का चित्रण है, राष्ट्रीयता है, लेकिन कल्पना का अतिरेक ये हम छायावाद में देखते हैं। कल्पना का अतिरिक्त छायावाद की प्रवृत्ति मानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, पंक्तियाँ किसकी हैं? श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, पंक्तियाँ किसकी हैं? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 हरिओद और नंबर 4 दिनकर। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ हैं दिनकर की।
प्रश्न नंबर 11, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और नंबर 4 हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड्स प्रिय प्रवास की रचना की थी हरिऔध ने, जिसमें 17 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 12, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 मुकुटधर पांडे, नंबर 3 रामकृष्ण दास और नंबर 4 नंद दुलारे बाजपेयी। तो हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे मुकुटधर पांडे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना की है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर और नंबर 4 हरिऔध। तो फ्रेंड्स ये वंदना की है मातृभूमि की मैथिली शरण गुप्त ने। प्रश्न नंबर 14, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 बाल मुकुंद गुप्त, नंबर 3 सियाराम शरण गुप्त और नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न नंबर 15, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र ने, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और नंबर 4 बाबू गुलाब राय ने। तो जागरण काल कहने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगेंद्र के साथ। प्रश्न नंबर 16, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम नारायण पांडे, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध पंक्ति है श्याम नारायण पांडे की। प्रश्न नंबर 17, वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधनवाता से बंधे परस्पर परिता के अज्ञानी हो। काव्य पंक्ति किसकी हैं? नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंबर 2 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 3 श्रीधर पाठक और नंबर 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति हैं श्रीधर पाठक की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 18, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है किसके नाम पर किया गया है? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या फिर सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो फ्रेंड्स द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। नेक्स्ट, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। नंबर 1 नाथूराम शर्मा, नंबर 2 श्रीधर पाठक, नंबर 3 देवी दत्त शुक्ल और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जगत सच्चाई सार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? नंबर 1 प्रिय प्रवास, नंबर 2 जयद्रथ वध, नंबर 3 रंग में भंग और नंबर 4 पंचवटी। तो फ्रेंड्स प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी की 3 रचनाएं जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी तीनों ही मैथिली शरण की रचना है। यहाँ मैंने मैथिली शरण की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उन सभी को ले लिया है, एक बार देख लेते हैं। रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिय, हिंदू, बैतालिक, पंचवटी। फ्रेंड्स ये हैं मैथिली शरण की रचनाएं जो उनमें से प्रश्न आते हैं। तो मैथिली शरण से अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिय, हिंदू, बैतालिक, पंचवटी। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। प्रश्न नंबर 1 था, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता, भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी। उर्मिला काव्य की अपेक्षता न रह जाए के लिए साकेत। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। कवि सम्राट की उपाधि दी गई है हरिऔध जी को। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की।
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हौसला। तो ये पंक्तियाँ थीं हरिओद की। मेघनाद वध नाम से हिंदी में माइकल का अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त ने। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है, कल्पना कात्रे, क्योंकि ये छायावाद की प्रवृत्ति है। शानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं दिनकर, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं हरिओद। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे जी ने। राष्ट्रभूमि मातृभूमि संगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को मिली। द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, किसकी काव्य पंक्ति हैं? तो ये हैं काव्य पंक्ति श्याम नारायण पांडे। बंदनीयोदेश शाह के देसी ने जो अभिमानी हो, बंधनवता से बंधे परस्पर परिता के अज्ञानी हो। तो ये है श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक। और मैथिली शरण गुप्त की रचना प्रिय प्रवास नहीं है, क्योंकि ये हरिओद की रचना है। यहाँ हमने मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखी। रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, बैतालिक, पंचवटी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा द्विवेदी युग पर रिवीजन टेस्ट। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। लगातार जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और साथ ही साथ जज कीजिए कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।